जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो पवनय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के अंतर्गत 29वें दिन के पाठ का शेष पाठ श्रवण करेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि पूर्ण श्रद्धा से समय निकालकर श्री रामचरितमानस के पाठों श्रवण कीजिए तथा आनंद प्राप्त कीजिए। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर विनय करत गद गद स्वर समुद्रिकोर गति मोरी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गद्वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूपम तिजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश समाकाशवासम भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मिशम गिरिशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुर्णमौली कलोली निचारु गंगा लसदा बालस्पालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु है, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगलम परेशम अखंडम अजम भुनकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजे अहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंदम चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम धारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सजनों की को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सचिदानंद घन मोह को हरने वाले मन की को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। नायावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तात्व सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतातिवासम। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को बंद से नहीं बसते तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम देव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जन्म दुह खोद्य तातप्यमानम प्रभो पाहि आपत्रमानिसम शंभु। मैं न तो योग जानता हूँ और न जप और पूजा ही। हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सहे ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनिविनति सर्वज्ञ शिव देव विप्र अनुराग पुनि मंदिर बनब बानी भय द्विज बर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर ही बुलान तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल साप अनुग्रह होई देहि नाथ थोरे ही काल सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जिसे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही करहोई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निदाना विप्र गिरा सुनि परहित कानी एवमस्तु इति भई नववानी। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवमस्तु ऐसा ही। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करी सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हो एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साथ दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जैन पर उपकारी ते द्विज मोहि विप्रिय जथा खरारी मोर साप द्विज व्यर्थ न जाय ही जन्म सहस अवश्य यह पाए ही। हे द्विज जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा
ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि सोलपू नहीं व्याप ही सोई। कब नेहु जन्म मिटी ही नहीं जाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुख दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भय हो, पुनि में मम सेवो मन दय हो। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितो सनव्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनत सम्माना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समस्त जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अब विवेक राखे हो मन माहे, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। हारहु एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई की तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हरसि गुर, एवं अस्तु इति भास। मोहि प्रमोदु गयहु ग्रह, प्रभु चरण उर रास। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि जाई, भयउ में ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो, तनु तजु गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पही रही, नर परिहरि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति, और मैं नहीं नावा क्लेश पावा क्लेश। एहि विधि धरहु विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेश। सियावर रामचंद्र भज जैस, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार ही पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं। त्रिजग देव नर जोई तनु धरहु, तह तह राम भजन अनुसरहु। एक सूल मोहि विचरन काऊ, गुर कर कोमल सील सुगाऊ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के में पाई, दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलहु तहु बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझहु सुनहु गुनहु नहीं भावा। मन पे सकल वासना भारी, केवल राम चरण रह लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचरता।
विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेन हु त्यागी। प्रेम मगन मुहि कछु न सुहाई, हारे हु पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पीतु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावहु, आश्रम जाई जाई सिर नावहु। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझहु तिन्हि राम गुण गाहा, कहहि सुनहु हर्षित खल ग्राहा। सुनत फिरहु हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति प्रभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता। छोटी त्रिविद ईसना गाड़ी, एक लाज सा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखी, तब निज जन्म सफल करी देखी। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझ। जेहि पूछहु सोई मुनियस कहि, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिससे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुझाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरहु, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण तिरुनायहु, वचन कहु अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोभास मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, करे कछुक सादर गगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदय ये सा। अकल अनिह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि यह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोपित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। तो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं
कि वही तू है तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति, उसमें कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मन हृदय न आवा। पुनि मैं कहु नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मन मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में स्थित नवा कर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिलगाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नौ नहीं देखी रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुने हऊ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडे सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरपऊ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हुए। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी की बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहु विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की देत बुद्धि बिनु, द्वेत के बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बिना द्वेत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वेत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिचिन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की कोई निशंका, कामि पुनि के रहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बन सकी रह तुझ अनहित की, ने कर्म की होई स्वरूप ही दीन है। काहु सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परप्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्री कामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक सुखी के होई। कबहु हरि निंदक राजु की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावही कोई। लाभ हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजई न राम ही नर तनु पाई। अग की सुनता सम कुछ आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है
और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अमित जुगुति मन गुनयो, मुनि उपदेशन सादर सुनयो, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैंने तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाय, सुमिरि राम रघुवंश मनी, हर्षित चले गौड़ा। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद मोह क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लेनी प्रेम परीक्षा मोही। काक भूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं रहा। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा की। मनवच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महतशीलता देगी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से सब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया। तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास दिया। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिए। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निदाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रसम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निदान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल कह राखा, रामचरित मानस तब बासा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहेहु बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसलिए मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहुन तात कहु, कहे तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने उसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया।
निज कर कमल परसि मम सीसा, हरसित आसिस दीन मुनीसा, राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप हिंसा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इंच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इंच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान एवं वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहित हन अविद्या, जो जन एक प्रजंत सियावर, रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापे। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो, जो इंचा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उनकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं हो। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवं तब बच मुनि ज्ञानी, यह मन भगत करम मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उन मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नव गिरा हरस मोहि भयहु, प्रेम मगन सब संशय गयहु, करि बिनति मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयहु, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायहु। यहाँ बसत मोहि सुनु कग ईसा, बीते कल्प 7 उर 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पतिराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प भी। करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंसु जाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्थ पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहु, शिशु लीला बिलो की सुख रहु। पुण्य उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहु खगभूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देह दुही कारण बाई। कहे तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। कहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तात यह तन मोहि प्रिय, भयहु राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो, मंगल भवनय मंगल हारी। तवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इति रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत
29वां पाठ संपूर्ण हुआ। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय।